गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। मैं बसंत कुमार, सोनू लाल वर्णवाल गर्ल्स +2 स्कूल मानपुर में पॉलिटिकल साइंस में +2 टीचर हूं। मैं आपके सामने क्लास 11 का एक चैप्टर लेकर आया हूं और उसका नाम है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। तो क्लास शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम अपने इस शीर्षक को समझेंगे। ये हेडिंग जो है धर्मनिरपेक्षता, इसका मतलब क्या होता है। और ये क्लास 9 हो जाए या 10 हो या 11 हो या 12 हो, सब में ये आता है और हर हमेशा बोर्ड में भी एग्जाम में आएगा, मैट्रिक में भी आएगा, 12 में भी आएगा। ये बहुत ही फेमस क्या कहते हैं एक टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। और ये हिस्ट्री का भी चीज है। ये हिस्ट्री में भी है, आप सांप्रदायिकता पढ़ सकते हैं, धर्मनिरपेक्षता, ये सब हिस्ट्री में भी आएगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो इसको समझाने के लिए आपको एक उदाहरण देना पड़ेगा। तो बात है, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, आपको पता होगा बच्चों कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो पीरियड था वो कब से कब तक था, 1939 से 1945। तो जब समाप्त हो गया तो पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है दो गुट में बट गया, दो शक्ति हो गई। उसको दो ध्रुव भी कहते थे, दो शक्ति, दो महाशक्ति के रूप में पूरा विश्व बट गया। एक हो गया यूएसएसआर यानी कि रूस, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश। एक तरफ रूस और एक तरफ अमेरिका। रूस बोला और बाकी सारे देश को, पूरा दुनिया के सारे देशों को बोला रूस कि आप मेरे गुट में आ जाइए, और अमेरिका बोला कि आप मेरे गुट में आ जाइए। दो गुट बट गया है। और फिर तीसरी युद्ध की आशंका से कि तृतीय वर्ल्ड वार ना हो जाए, तो उसके लिए पहले से हम लोग तैयार रहेंगे। तो रूस बोला कि हम लोग अपने देश को अपने पास रखेंगे, बहुत सारे देश को। और अमेरिका बोला हम सपोर्ट करेंगे, मेरे तरफ आ जाओ। तो रूस और अमेरिका अपने अपने गुट में बुलाने लगा। जब भारत की बारी आई तो भारत को रूस बोला कि मेरे तरफ आ जाइए, अमेरिका बोला मेरे तरफ आ जाइए। अब भारत के लोगों ने सोचा कि अब अगर हम रूस के पास आते हैं, अमेरिका से दुश्मनी, अमेरिका के पास जाएंगे तो रूस से दुश्मनी, अब हम करें तो करें क्या। तब भारत के लोगों ने दिमाग लगाया, और दिमाग ये लगाया क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि न हम रूस जाएं, रूस की तरफ रहे, और न हम अमेरिका की तरफ रहे। और यहीं से शुरू होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो कि हिस्ट्री का चीज आप लोग पढ़ेंगे। वो विषय से विषयांतर नहीं होते हुए मैं इसको समझाने के लिए ये बात कर रहा हूं। गुट निरपेक्ष का क्या मतलब हुआ, न तो हम आपके गुट में रहेंगे न आपके गुट में, गुट से निरपेक्ष रहेंगे, गुट से तटस्थ रहेंगे। आपका भी विपत्ति आएगा तो उसमें साथ नहीं दे देंगे, आप पर भी विपत्ति आएगा तो उसमें भी साथ नहीं देंगे। तो यही है निरपेक्ष रहना। तो ठीक यही है यहाँ पे निरपेक्ष शब्द से, निरपेक्ष शब्द जो आया, इसीलिए हम ये उदाहरण दिया कि धर्मनिरपेक्षता का भी क्या मतलब है बच्चों। तो इसका मतलब ये है, अगर कोई देश धर्मनिरपेक्ष है, जैसे भारत देश, हमारा भारत देश क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, आपको पता है, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस एक लाइन में अगर इसका सटीक आंसर जानना हो तो इसका मतलब ये है कि भारत देश का अपना कोई राजधर्म नहीं है, यही धर्मनिरपेक्ष। आप लोग इसका भी उदाहरण से, लॉजिक से समझाते हैं आपको। क्या भारत कभी भी कहता है कि हम मुस्लिम कंट्री है या हिंदू कंट्री है टोटल, या क्रिश्चियन कंट्री है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपके पड़ोस में, हमारे पड़ोस में एक देश है छोटा सा, उसका नाम है नेपाल। नेपाल 100% हिंदू देश है, अपने आप को घोषित कर चुका है कि नेपाल में सारी की सारी जनसंख्या हिंदू है, हिंदू देश है वो। पाकिस्तान मुस्लिम देश है, अफगानिस्तान, तालिबान, जितना भी मुस्लिम कंट्री है वो मुस्लिम देश है। लेकिन भारत न तो मुस्लिम है न हिंदू देश है। यही हुआ धर्मनिरपेक्षता कि किसी भी भारत देश जो धर्मनिरपेक्ष है तो अपना कोई राजधर्म नहीं है। सभी धर्मों से निरपेक्ष होते हुए भी सभी धर्मों का समान संरक्षण करता है ये भारत। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग, ऐसा तो कहा जाता है कि भारत जो है ना, भारत को तो आप लोग एक छोटा सा महादेश कह सकते हैं, देशों का देश भारत। क्यों? आप लोग जानते हैं कि भारत में कितनी सारी विविधताएं हैं। हर 40 किलोमीटर में रंग रूप बदल जाता है, पहनावा बदल जाता है, बोली चाली सब बदल जाता है, कल्चर बदल जाता है, संस्कृति बदल जाती है, आपको पता है। इसलिए भारत को कभी कभी उप महादेश भी कह सकते हैं, है जबकि एक ही देश। तो हुआ क्या, इसमें मैं बता रहा था कि ये धर्मनिरपेक्ष में अभी क्या मैंने बताया कि मुस्लिम कंट्री और हिंदू कंट्री। तो भारत में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत कहे कि हम मुस्लिम हैं। क्यों? क्योंकि भारत में शुरू से ही भारत उदार रहा है, सभी धर्मों को प्रश्रय दिया है।
और कहीं भी किसी भी धर्म के मामले में लड़ाई होता है तो उसमें भारत जो है इसका संरक्षण करेगा। यानी कि सभी धर्मों से अलग रहते हुए भी सभी धर्मों का समान संरक्षण, यह है धर्मनिरपेक्षता। मतलब सभी धर्म, कहीं भी धर्म, दो धर्म में लड़ाई हुआ तो बीच बचाव करने के लिए भारत आएगा। और अगर आप लोग अपना बिना लड़ाई किए अपना धर्म प्रचार कर रहे हैं, इधर मुस्लिम अपना धर्म प्रचार कर रहे हैं, इधर हिंदू अपना धर्म प्रचार कर रहे हैं, दोनों में लड़ाई नहीं हो रहा है, तो भारत देश कुछ भी नहीं करेंगे कि आप इधर से चलिए, आप इधर से करिए, ऐसा नहीं। दोनों में जैसे ये मतभेद हुआ तब भारत सरकार अपना पक्ष रखेंगे और बीच बचाव करेंगे। यही है धर्मनिरपेक्षता। आप लोग समझ गए होंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। जहां पर कोई राजधर्म नहीं है अपना, वही है धर्मनिरपेक्ष। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से और परिभाषा देखेंगे इसका क्या है। धर्मनिरपेक्षता जो है एक गत्यात्मक अवधारणा। गत्यात्मक का मतलब होता है कि हमेशा इसका जो है गति करते हुए, मतलब कि हमेशा इसका अर्थ हल्का हल्का चेंज होते रहता है समयानुसार। और इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम यूरोप में आया और यही आप लोग को 9 क्लास से अलग बनाता है। 9 क्लास में भी धर्मनिरपेक्ष पढ़ना है और क्लास 11 में भी। ये चीज जो है आपको 9 क्लास में नहीं मिलेगा कि ये आया कहां से, क्या अर्थ था इसका। 9 क्लास में सिर्फ मिलेगा 9, 10 में धर्मनिरपेक्षता का परिभाषा क्या है, बस। यहां पे आपको थोड़ा सा गहराई मिलेगा, क्योंकि क्लास जब ऊपर जाएंगे तो गहराई तो मिलेगा ही। इसमें है कि ये सबसे पहले आया कहां से, तो ये कहा जाता है कि यूरोप से आया। आप जानते हैं यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है, कॉन्टिनेंट है। एशिया के जस्ट पश्चिम साइड में, एशिया के जस्ट पश्चिम साइड में क्या है? यूरोप, जिसके बहुत सारे देश आप लोग जानते होंगे, ब्रिटेन, इटली, ये सब यूरोप के देश है। तो ये यूरोप से ये आया ये मैटर धर्मनिरपेक्षता। और कहां से आया? इसमें भी कहा जाता है कि यूरोप में एक ही धर्म का प्रचार था, और वो धर्म क्या था बच्चों? वो था ईसाई धर्म, जिसको इंग्लिश में क्रिश्चियन कहते हैं। क्रिश्चियन संस्था, क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियन रिलीजन। तो उसी में कहा जाता है कि सबसे पहले ईसाइयत से ही ये धर्मनिरपेक्षता है। यूरोप का ऐसा कहना है कि ये धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है ये यूरोप का चीज है, यूरोप से आया है। अब आगे देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अभी आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अब इसको पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। और इसका मैं ऐसा पॉइंट इसलिए भी जब कल से मैं दिखा रहा हूं, कल 12 क्लास का भी मैंने लिया तो ये मैंने दिखाया कि आपकी कॉपी में, अगर चूंकि आप आर्ट्स लेंगे, इंटर में आर्ट्स का बच्चा जो कॉपी लिखेगा तो उसमें नंबर कम आता है बहुत ज्यादा। कैसे उसमें 100% नंबर मिले, वो इस तरह से हम बताएंगे आपको कि जब भी आप अपने कॉपी में लिखिए तो हर जगह पॉइंट्स लिखिए। कॉपी में पूरा का पूरा पॉइंट्स ही लिखना चाहिए, जैसे कि दूर से ही कॉपी दिखे कि हाँ इस बच्चा को नंबर मिलेगा। आप लिखे हैं बहुत फैक्ट और सब जमा कर दिए हैं तो नहीं पढ़ेगा ज्यादा। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे तो दूर से ही आपका कॉपी बोलेगा। कहा जाता है कॉपी स्पीक्स, कॉपी ही बोलता है कि हमको नंबर दीजिए, क्योंकि आप तो रहते नहीं है। कॉपी खुद कहता है कि हम हैं नंबर वाले, हमको नंबर दीजिए आप। तो ये आपको करना है, इसीलिए यहां पे हम पॉइंट्स के माध्यम से आप लोग को भी दिखाएंगे कि कैसे लिखना है। सबसे पहला पॉइंट कि ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है कि राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले में धर्म को दूर रखे और सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी भेदभाव न करे। पहला पॉइंट। दूसरा, इसका अर्थ है धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं को पूरी आजादी से मानने की छूट देता है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में आगे लेंगे कि भारत में जो मिला हुआ है, ये क्लास 10 में भी पढ़ना है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता मिला हुआ है। कैसे? तो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में धर्मनिरपेक्ष धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आपको पता होगा बच्चों, मौलिक अधिकार आप लोग पढ़े होंगे, आर्टिकल 12 से 35, ये 9-10 में है, 9 में है। तो उसी के अंतर्गत 12 से 35 जो मौलिक अधिकार है, उसी में आर्टिकल 25 से 28 हमारे भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। वो हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें और अगला पॉइंट देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में धर्म जो है व्यक्ति का निजी मामला होता है। आप लोग भी कभी चर्चा करते होंगे, हिंदू मुस्लिम अगर मान लिए आपस में मिल गए तो कभी कभी कहेंगे क्या कि अजी तुम्हारा जो है ना, हमेशा तुम लोग नमाज पढ़ते रहते हो। तो कहेगा क्या, मुस्लिम कहेंगे आपको, अरे तुम लोग भी तो हमेशा घूमते रहते हो। तो आपस में लड़ाई हो गया, बात तो बात नहीं। और ये बात कभी खत्म नहीं होने वाली है, आपको पता है, क्योंकि दो धर्म है, दोनों धर्म एक दूसरे का बुराई करते जाएगा। तो बीच में कह सकते हो देखो ज्यादा मत बोलो, ये मेरा निजी मामला है, हम जो करेंगे मेरा मर्जी है, मेरा निजी मामले में हस्तक्षेप मत करो। ये धर्म भी निजी मामला होता है। आपके धर्म में क्या क्या मान्यताएं हैं, वो जिस धर्म से आप जुड़े हुए अपना मानिए, दूसरे को क्या मतलब है।
और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है। इसमें यह बताया गया है कि आज आप मुस्लिम हैं, कल हिंदू बन जाइए, कोई रोकने वाला नहीं है। आज हिंदू, कल मुस्लिम, परसों क्रिश्चियन, ऐसे चेंज करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जब आप 18 साल के हो जाएंगे तब तो, क्योंकि अभी तो आप मम्मी पापा के संरक्षण में है। मम्मी पापा आपको मार मार के कहेंगे कि नहीं ये सब नहीं करना है, अभी तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी कौन बड़ा कर रहा है। जब आप 18 साल के हो जाएंगे, आपको खुद चुनने का अधिकार हो जाएगा नेता को, यानी कि वयस्क मताधिकार का आपको जब पावर मिल जाएगा, तब आप ऐसा कर सकते हैं। जिस धर्म को समझिए अच्छा है उस धर्म में जाइए, फिर उसमें पसंद नहीं आया हिंदू बन जाइए, फिर मुस्लिम बन जाइए। और ऐसा धर्मांतरण आप देखे होंगे। क्रिकेट खिलाड़ी राम नरेश सरवन जो मुस्लिम बन गया, फिर कोई ये हमारे जो गायक है, बहुत फेमस गायक ए आर रहमान कभी हिंदू थे, बदल के मुस्लिम बन गए। ये है हमारा भारत। देखिए, कोई भी धर्म अपनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना आजादी मिला हुआ है। तो यही है धर्मनिरपेक्ष। ये निजी मामला होता है और राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करता है जब तक विभिन्न धर्मों की मूल धारणाएं आपस में न टकराए। अभी हम जस्ट समझा रहे थे, राज्य हस्तक्षेप करेगा ही नहीं, हाँ, लेकिन दो धर्म अगर आपस में लड़ाई करने लगा तब हस्तक्षेप करेगा। यही है धर्मनिरपेक्षता। विस्तार से आप समझ गए। अब चलते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता क्या है। आप पढ़े होंगे 12 से 35 आर्टिकल, 12 से 35 मौलिक अधिकार है। उसमें आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 25 में है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, प्रचार प्रसार करके अपना सकते हैं, मान सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आर्टिकल 25 मेरी आजादी, प्रचार करते रहिए। आप देखे होंगे आए दिन कभी गीता पाठ होता है, कहीं पे कभी सत्संग होता है, कहीं पे शिव चर्चा होता है, कोई किसी को रोकता है? मर्जी है, प्रचार प्रसार करिए, लोगों को अपना मत में जोड़िए। चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, अपने तरीके से सत्संग कर सकते हैं, गीता पाठ करवा सकते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, सबको बुलाते हैं। तो ये प्रचार प्रसार हो गया कि सबको कहते हैं आप भी आइए, समझिए इसको, इसमें आइए। वैसे ही ईसाई धर्म भी करते हैं। आप सुने होंगे ईसाई धर्म बहुत लोगों को ईसाई बना रहा है, सुने होंगे, लालच दे सबके, तब भी सरकार हस्तक्षेप करती है? नहीं करती। वो आपका 25 में मिला हुआ है कि किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं और छोड़ सकते हैं, अपना सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने तरीके से। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक मामलों में प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। प्रबंध का मतलब समझते हैं? मैनेजमेंट। यानी कि धार्मिक संस्था आप चला रहे हैं, उसमें कोई भी मान लीजिए 10 कट्ठा जमीन दे दिया या सोना चांदी दे दिया, तो कैसे आप अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं? वो सारा का सारा आपको अधिकार है। कोई सरकार आपके पास नहीं जाएगी कि आपको 10 कट्ठा जमीन दे दिया तो हमको भी दीजिए, या इतना 1 अरब रुपया दे दिया है आपको तो हमको भी दीजिए, नहीं। क्योंकि अगला अधिकार वो फिर करता है, आर्टिकल 27, कि धार्मिक मामलों में कितना भी पैसा चढ़ जाए उसमें टैक्स नहीं लगता है। ये मौलिक अधिकार में आता है। यानी कि मान लीजिए यहां पे एक मंदिर है, मान लीजिए यहां मानपुर में एक हनुमान मंदिर है, कोई भी व्यक्ति, सब लोग मिलके उसमें 10 अरब रुपया चढ़ा दे, 10 अरब का सोना हीरा जवाहरात चढ़ा दे, तो गया का जो सरकार है या बिहार सरकार को जरा सा भी उसमें पावर नहीं है कि आप उसका टैक्स लीजिए। लेकिन एक सिंपल आदमी अगर 6 लाख रुपया सालाना कमाता है तो उसमें सरकार टैक्स ले लेती है, क्योंकि आप मेरे संस्थान में काम करके मेरे अंदर में रह के जॉब कर रहे हैं, तो मेरे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए टैक्स दीजिए। आप देखे होंगे आपके पापा के दोस्त लोग से आप पूछिए, पता चल जाएगा 6-7 लाख रुपया सालाना होने पर टैक्स कटने लगता है। लेकिन मंदिर में अगर अरबों खरबों रुपया भी चल जाए तो 1 रुपया भी टैक्स सरकार नहीं ले सकती है। इसलिए आप लोग सुने होंगे गुजरात का जो मंदिर है या साउथ का जो मंदिर है, उसमें एक आदमी जो है ना 2-2 करोड़ का मुकुट चढ़ा देता है हीरा का, और उसमें कहा जाता है कि साउथ के मंदिर में जितना पैसा है ना, उतना साउथ और बॉलीवुड दोनों मूवी के पास भी नहीं है। साउथ मूवी रहता है ना, साउथ मूवी के कहा जाता है कि बहुत ज्यादा पैसा है साउथ मूवी को, बॉलीवुड सबके पास भी उतना पैसा नहीं है जितना कहा जाता है 1-1 लाख करोड़ रुपया है सबके मंदिर के पास। तो ये है धार्मिक मामलों में दिए गए धन पर कर से छूट, टैक्स नहीं लगता है, सरकार कुछ नहीं देगी आपको अगर मंदिर में चढ़ावा जाता है तो। अगला है 28 क्या है बच्चों? 28 है कि राज्य द्वारा पोषित संस्थान, यानी कि सरकारी संस्थान, जैसे ये हम जहां खड़े हैं अभी राम रुचि, ये सरकारी स्कूल है और सरकार के द्वारा चलाया गया है, सरकार का इसमें हिस्सा है। तो राज्य द्वारा चलाया गया संस्थान जो है उसमें कहीं भी धार्मिक शिक्षा पर रोक है। यही है आर्टिकल 28। यानी कि मेरी मर्जी, अगर मान लीजिए हम हिंदू हैं और हमको बहुत ही ज्यादा
धार्मिक है, मान लीजिए बहुत ज्यादा हमको धार्मिक चर्चा में मन लगता है, तो कल से कहेंगे सुनो बच्चों, कल से सब लोग रामायण लाएगा, या नहीं भी लाएगा तो कल से हम रामायण लाएंगे, सबको एक एक अध्याय पढ़ाएंगे, बालकांड, लंका कांड, उत्तरकांड, आदि कांड, जितना सारा है। तो ये अगर आप ये कंप्लेन अगर सरकार के पास चला गया तो हम मुझे तुरंत जेल हो जाएगी, क्योंकि धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते। सॉरी, राज्य द्वारा पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक संस्थानों में तो दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि धार्मिक संस्था जो चलाया जाता है, जैसे कि क्रिश्चियन अलग अपना संस्थान बनाता है, मुस्लिम मदरसा, उसमें तो दिया जा सकता है। लेकिन जो धार्मिक संस्थान है जैसे सरकारी स्कूल, उसमें अगर हम रामायण पढ़ेंगे तो दूसरे बच्चों के हितों का रक्षा नहीं होगा। उसमें कैसे? मुस्लिम बच्चे तो भी तो रहते हैं, सिख बच्चे भी तो रहते हैं, सब बच्चे कहेंगे कि सर अगर आप रामायण पढ़ा रहे हैं तो फिर कुरान क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? यहां पर कोई बच्चा एक सवाल हो सकता है मन में कि सर हिंदी और उर्दू पढ़ाना में भी तो मतभेद हो सकता है कि हिंदी जब पढ़ाते हैं तो उर्दू क्यों नहीं पढ़ाते हैं? बिल्कुल पढ़ाते हैं, क्यों उर्दू को पढ़ाई क्यों नहीं होता है? होता है। और हिंदी और उर्दू धर्म नहीं है बच्चा, वो एक भाषा है। हिंदी और उर्दू धर्म नहीं है, वो तो एक भाषा है। यहां पर धर्म है हिंदू और मुस्लिम का जो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ, आप लोग जानते होंगे, हिंदू का पवित्र ग्रंथ है गीता, रामायण, महाभारत सब, और मुस्लिम का क्या है? कुरान, और भी एक दो ग्रंथ आते हैं। तो ये सब, और उसके बाद क्रिश्चियन में क्या है? बाइबल, उसके बाद सिख में गुरु ग्रंथ साहब, बुक का नाम है सब। तब तो सब विद्यार्थी कहेगा कि अगर आप गीता पढ़ाइएगा सर तो हमको रामायण भी, ये कुरान भी पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद बाइबल भी पढ़ाना पड़ेगा, और एक टीचर तो सबके जानकार हो नहीं सकते हैं। अगर होंगे भी तो धार्मिक शिक्षा का रोक है, यहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अगर कंप्लेन चला गया तो जेल हो जाएगा। लेकिन यहां एक और बात है, ऐसी बात नहीं है कि धार्मिक शिक्षा में कि कल से डेली रामायण उल्टाओ। अगर हम कहेंगे कि चलो बच्चों हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सबका कुछ जानना चाहिए कि राम कौन थे, तो इसका मतलब ये नहीं कहना कि सर आप धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, ये गलत है। नहीं, ये तो किताबों में है कि राम कौन थे, रावण कौन था, मंदोदरी कौन थी, सीता कौन थे, ये सब बताना तो अलग बात है, ये शिक्षा हुआ। समझ में आया बच्चों अब कि आर्टिकल 28 क्या करता है कि राज्य द्वारा पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। ये धर्मनिरपेक्षता के मामले में भारत का जो अधिकार है वो आप लोग के सामने दिखाया गया। और ये जो है बच्चों, ये भाग 3 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, उसी के अंतर्गत आता है। और धर्मनिरपेक्षता जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और प्रस्तावना में भी आप सुने होंगे, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसमें भी एक पंथ निरपेक्ष शब्द आया। पहले पंथ निरपेक्ष नहीं, पहले धर्म निरपेक्ष था। धर्म निरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष कर दिया गया। पंथ का मतलब भी होता है कोई धर्म का मतलब होता है, पंथ का मतलब कोई खास धर्म जो होता है, जैसे हिंदू पंथ, मुस्लिम पंथ, तो वही पंथ निरपेक्ष कर दिया गया, धर्म निरपेक्ष को बदल के। समझ में आया बच्चों? अब है यहां पर देखिए, यहां पंथ निरपेक्ष का अर्थ है भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। तटस्थ का भी मतलब वही हुआ, तटस्थ, कि हम किनारे पर रहेंगे, आप लोग कुछ भी करिए, हम बिल्कुल ऐसे बने हुए मौन धारण, हम आप लोग के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप लोग को जो करना है करिए, बिल्कुल तटस्थ रहेंगे। उसके बाद सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। ठीक है बच्चों? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मान का व्यवहार करता है, समान व्यवहार करता है। और भारत का संविधान किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। संविधान में भी कभी नहीं लिखा गया है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है कि मुस्लिम राष्ट्र, कहीं नहीं है। अब है धर्मनिरपेक्ष, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप जानते हैं। मतलब अगर आपको कोई आदमी बहुत अच्छा दिखे, कभी कभी आपको लगता है कि वाह बहुत शानदार आदमी से मिले, तो ऐसा मतलब नहीं है कि, ऐसा अर्थ नहीं है कि उसमें बुराई नहीं होगा। हर व्यक्ति में बुराई और अच्छाई होता है, और हर व्यक्ति में ही नहीं, हर व्यक्ति, वस्तु, हर चीज में कुछ ना कुछ खराबी होता है, कुछ ना कुछ अच्छाई होता है। तो यही धर्मनिरपेक्षता सिर्फ अच्छी नहीं, उसमें नकारात्मक पहलू को भी जानेंगे और सकारात्मक कि क्या है अच्छा उसमें, क्या है बुरा। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले चलते हैं सकारात्मक पक्ष। तो धर्मनिरपेक्षता की भावना जो है एक उदार दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। उदार मतलब सबका स्वागत है, जो भी धर्म है। और भारत को देख लो, भारत में सारे जाति, सारे धर्म के लोग रहते हैं, कोई मनाही नहीं है, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
किसी भी धर्म का लोग भारत के किसी भी भाग में जा सकता है। वो थोड़ा जो बचा हुआ था जम्मू कश्मीर वाला, उसको भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल खत्म करके अब पूरे भारत को एक कर दिया है। सोचिए, पूरा का पूरा आदमी, आपको मान लीजिए आप किसी धर्म के हैं, आपको यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, मान लीजिए आप ब्यूटी पार्लर वाला ब्यूटिशियन कोर्स सीख लिए, अब गया में आपका नहीं चल रहा है, आपको शर्म लग रहा है कि अरे हम इतना पढ़े, मेरी दोस्त लोग कहेंगे कि यही कर रही है, केरल चले जाइए, केरल में जाके आप आजीविका कर रही है, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमारे स्वतंत्रता का अधिकार में दिया गया कि भारत के किसी भी भाग में आप जाकर आजीविका चला सकते हैं। सोचिए, तो ये हमारे भारत के संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है कि भारत कितना ज्यादा उदार है। तो ये धर्मनिरपेक्षता भी बहुत ज्यादा उदार है, सब धर्म का स्वागत है, आते जाओ कोई दिक्कत नहीं है, किसी को हम निकालने वाले नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में देख लीजिए, यहीं पे पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि 4-5 घर हिंदू का है वहां पे, तो उसमें जबरन जो है 3-4 लड़की का, हाल फिलहाल पिछले साल की बात है, 3-4 लड़की हिंदू को पकड़ के मुस्लिम लोग शादी कर लिया था कि किडनैप करके ले गया, उसको हमेशा तंग किया जाता है। जैसे छठ वठ आया ना, तो दीपावली आएगा तो हिंदू लोग दिया जलाएंगे ना, तो मुस्लिम लोग वहां पे सब पे अत्याचार करते हैं, कहते हैं कुछ नहीं, अगर हटना है तो यहां से देश से छोड़ के चले जाओ। लेकिन देश छोड़ के जा नहीं सकता है क्योंकि उसका अपना जमीन है, हिंदू छोड़ेगा कैसे बेचारा, वहीं रहता है, वो पूरा का पूरा मुस्लिम कंट्री है, उसे एकदम दब के रहता है वहां पे हिंदू। लेकिन यहाँ पे किस मुस्लिम को आप देखे हैं दब के रहते हुए, और किस क्रिश्चियन को देखे हैं दब के रहते हुए? कोई नहीं। हमारे बड़े बड़े स्टार शाहरुख खान, आमिर खान को देखिए, यहाँ का राजा बना हुआ है, ठीक है। तो ये है उदार धर्मनिरपेक्षता, बहुत ही उदार प्रस्तुत करता है दृष्टि, और सर्वधर्म समभाव से संबंधित भावना से। सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म बराबर भाव, सबका बराबर है, कोई धर्म ऊपर नीचे नहीं है, सब धर्म बराबर, ठीक है बच्चों। धर्मनिरपेक्षता सभी को एकता के सूत्र में बांधता है, एकता के सूत्र में, इसीलिए इसको भी समझिए। आप लोग प्रायः देखे होंगे, जहां मस्जिद होता है वही मंदिर रहता है, प्रायः देखिए। यहाँ दुखरनी में ही ले लीजिए, दुखरनी के जस्ट बगल में जामा मस्जिद का गेट है, मतलब जहां प्राय, मतलब कि ज्यादा दूर नहीं, 100 फीट पे आपको इधर मस्जिद मिलेगा, इधर मंदिर मिलेगा, मतलब। और उसके बाद भी वो अपना नमाज उधर पढ़ लेते हैं, इधर सत्संग होते रहता है, मंदिर का भजन, कोई एक दूसरे से प्रॉब्लम नहीं होता है। तो क्या है, एकता का बढ़ाया बहुत ही। और एकता इस मामले में भी कि आप हिंदू होते हुए भी कभी जामा मस्जिद जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। हम तो कई बार जामा मस्जिद गए, दिल्ली में बड़ा सा जामा मस्जिद, वहां गए। मैं रांची में रहता हूं, रांची में बहुत ज्यादा मस्जिद है, करबला चौक, कांटा टोली चौक है, वहां पे बहुत ज्यादा मस्जिद है। उसमें मस्जिद में मेरे दोस्तों के साथ हम गए, कोई नहीं रोका हमको। और वो लोग भी कभी कभी हम बोले चलो मंदिर, तो बोला कि ठीक है हम खड़े रहेंगे प्रसाद सामने। यहां पे भी हम क्वेश्चन नहीं किए, क्यों? क्योंकि धार्मिक मामला निजी मामला है, हम नहीं खाएंगे तो मत खाइए, चलिए, नहीं जाना है तो मत जाइए, लेकिन हम जाएंगे तो चलो। मतलब समझ में आया? जिसको जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, नहीं खाना है मत खाओ, जो करना है करो। ये है धर्मनिरपेक्षता, समझ रहे हैं कितना उदार है ये। अगला, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है और धर्म को राजनीति से पृथक करने का कार्य करती है। धर्म में अगर राजनीति घुस जाता है तो आप जानते हैं, और राजनीति भी गंदी राजनीति अगर घुस गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इसका जो धर्मनिरपेक्षता का जो एम है वो नैतिकता और मानव के कल्याण को बढ़ावा देना है। धर्म से नैतिक भावना आती है, आप लोग जानते होंगे, क्योंकि धार्मिक चीज जब आप पढ़ेंगे तो आप उसको अगर ग्रहण करेंगे तो बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे आप। जैसे कि 10 क्लास में एक सूत्र है, त्रिविधं नरकेस्येदं द्वारं कामः क्रोधः लोभश्च त्यजेत। हल्का हल्का छूट रहा है, मतलब इसका अर्थ हुआ कि नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध लोभ। ये सब कहां से मिलता है? धार्मिक मामले में। संस्कृत में जो बड़े बड़े उपनिषद है उसमें ये सब लिखा हुआ है कि नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध लोभ। इसको बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। सोचिए, ये धर्म में ये सब लिखा हुआ है, तो धर्म में आप जाएंगे तो ये भी रहेगा, ये भी बताया जाएगा कि कैसे आप भगवान बनेंगे। मतलब उसमें ऐसा ऐसा मंत्र रहता है, अथर्ववेद सब में ऐसा ऐसा मंत्र रहता है। क्या गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन नासिकाग्र में देखो, ध्यान करो, हमको अंदर में खोजो। ये जो हम बाहर बाहर दिख रहे हैं तुमको, इसमें तुमको तृप्ति नहीं मिलने वाली है। बाहर हम बस शरीर है, भगवान जो है, भगवान का कोई रूप रंग आकार नहीं होता है। तो चलो हम उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां पे हम समझा रहे हैं नैतिकता आती है, धर्म को समझ के लोगों में नैतिकता आती है, बहुत ही अच्छाइयां आती है और इंसान बनने का मार्ग प्रशस्त होता है। सोचिए, ये सब बातें सब में लिखा हुआ है। ये तो हम हिंदू है इसलिए हिंदू का ज्यादा जानते हैं, कुरान में भी देख लीजिए, एक से एक चीज लिखा हुआ है।
तो ये सब जब आप पढ़ेंगे धार्मिक मामलों में, धार्मिक ग्रंथों को, तो नैतिकता आएगी और एकता आएगी और अपने आप को समझेंगे आप कि क्यों आप धरती पर हैं, और मानव कल्याण तो होगा ही इससे। गलत नहीं करेंगे आप किसी, अगर नैतिकता आएगी तो। आप जानते हैं कि डॉक्टर भी बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेता है, डॉक्टर बहुत पढ़ता है, उसके बावजूद भी किडनी कैसे चोरी कर लेता है? किडनी चोरी करने वाला डॉक्टर क्या नहीं पढ़ा है? आप मेरे सामने एक बॉडी रख के देखिए, उसको कहेंगे कि हमको अगर कोई कहे कि आप किडनी निकाल के दिखा दीजिए, हम कहेंगे चाकू मारेंगे कहां हम? चाकू मारे ब्लड देख के हम कहेंगे अब हाथ घुसाएंगे कहां हम? किडनी कहां होता है भाई? जानते हैं कि इधर होता है, लेकिन इधर क्या निकलेगा हाथ में कोई समझ भी पा रहा है। लेकिन डॉक्टर आपको बॉडी चीर के किडनी निकाल के सिल भी देगा। और तो क्या वो पढ़ा नहीं है? पढ़ा है, लेकिन उसमें नैतिकता नहीं है, मोरालिटी उसका मोरल स्तर गिर गया है, भ्रष्टाचार घुस गया है, ईमानदारी नहीं है। तो ये जो धार्मिक मामला है आपको मानव कल्याण को बढ़ावा देता है, नैतिकता जब आएगा तो आप ये सब काम नहीं करेंगे। तो आप समझ में आ रहा है धर्मनिरपेक्षता में कि कितनी अच्छी अच्छी भावनाएं होती है। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष क्या है? ये तो हो गया इसका सकारात्मक पक्ष। अब चलते हैं बच्चों नकारात्मक पक्ष, इसका निगेटिविटी की ओर भी जाएंगे। क्या है इसमें कि कहा जा रहा है कि भारतीय परिवेश में धर्मनिरपेक्षता को लेकर ये आरोप लगता है कि ये पश्चिम से आया हुआ है, वही यूरोप। पश्चिम समझते हैं बच्चों? हम लोग का देश कहां है पूरे वर्ल्ड मैप में? हम लोग का देश है पूरब में, और वो सब है पश्चिम में। अमेरिका पश्चिम में, यूरोप पश्चिम में, सब कुछ पश्चिम में। तो कहा गया कि पश्चिम से ये धारणा आई, और ये ईसाइयत में खोजी जाती है, ईसाई मतलब क्रिश्चियनिटी में। ये तो निगेटिव आरोप लग गया कि हम लोग का मतलब कुछ है ही नहीं, हम लोग इतना सदियों से हम लोग भी पूजा पाठ करते आए हैं और धर्मनिरपेक्ष हम लोग वहां से लेंगे। ये आरोप लगा है, गलत है ये आरोप। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता पर धर्म विरोधी होने का भी आरोप लगाया जाता है, और ये कहा जाता है कि राज्य में जो बहुसंख्यक होता है और अल्पसंख्यक होता है। आप जानते होंगे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक किसको कहते हैं बच्चों? जो कम संख्या में हो उसको अल्पसंख्यक कहेंगे, जो बहुत संख्या में हो उसको बहुसंख्यक कहेंगे। आप बताइए भारत में हिंदू अल्पसंख्यक कि मुस्लिम? मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम की संख्या है 20-25 करोड़ और 100 करोड़ है मुस्लिम हिंदू, और बाकी जो बच गया वो ईसाई सब है। तो जो कम संख्या में है कौन हुआ? अल्पसंख्यक हो गया। तो ऐसा आरोप लगता है, और ये आरोप कहीं कहीं सही भी लगता है, कहीं क्योंकि आपको उदाहरण दिख जाएगा। क्या है? तो अल्पसंख्यकों के मामले में हस्तक्षेप करता है ये भारत, और अल्पसंख्यकों के मन में यह हमेशा शंका रहता है कि राज्य तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। जैसे कि कुछ कांड अगर आप लोग देखेंगे, कुछ कांड के बारे में अगर देखा जाए, गोधरा कांड हो गया, उसके बाद ये यूपी में जो ये हुआ अयोध्या वाला कांड जो हो रहा है, उसमें देखिए यूपी में बहुत ज्यादा हिंदू है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है बहुत सारे मुस्लिमों को कि वहां पे थोड़ा सा तुष्टीकरण की रीति अपनाया। तुष्टीकरण समझते हैं? तुष्टीकरण का मतलब होता है कि आप हमको पसंद नहीं है, लेकिन गुण अच्छा है आपका, तभी आपको हम मना बुझा के रखेंगे। ऐसे लो जी, ले लो तुम भी एक टॉपी, ले लो तुम भी, मतलब उसको नाराज नहीं होने देंगे अपने से। हम नहीं चाहते हैं आपको, तब भी हम आपको संतुष्ट करके रखेंगे। वही तुष्टीकरण की रीति, इसी को कहते हैं तुष्टीकरण की रीति। तो ऐसा लगता है अल्पसंख्यक को कि राज्य हमारे साथ तुष्टीकरण की नीति बना रहा है, राज्य हमको पसंद नहीं करता है तब भी कहता है लो 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 कुछ कुछ लो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसा लगता है कभी कभी, और अल्पसंख्यक को हमेशा फील होता है ऐसा। और आपको याद दिला दूं, 9th क्लास में भी या कि 10th क्लास में पढ़ेंगे, सिंगली जाति के लोग, सिंगली भाषा बोलने वाले लोग श्रीलंका में रहते हैं। आप लोग पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा। श्रीलंका में तमिल और सिंगली रहते हैं। तमिल वहां अल्पसंख्यक थे, तो हमेशा लगता था तमिल को कि हमें सताया जा रहा है, लेकिन वहां वास्तव में सताया जा रहा था, जिसके कारण कि फिर तमिल लोग अपना आंदोलन चलाया, और उसके बाद राजीव गांधी तक की हत्या हो गई। वो आप 10 में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर है कि यहां पे ऐसी बात नहीं है। अगर आप मुस्लिम हैं, उसके बाद भी अगर आप देख रहे हैं किसी को आतंकवादी मामले में, आतंकवादी जैसा आपको दिख रहा है बिहेव कि भारत के कुछ लोगों को मारना चाहता है, तो आप उसको कह सकते हैं कि तुम भारत के नहीं हो, भारत देश खाली करके जा सकते हो। तुम मुस्लिम भी कर सकता है, क्योंकि मुस्लिम हिंदू सबका ये देश है। तो यहाँ ये आरोप कहीं कहीं कभी कभी लगता है ऐसा, लेकिन है नहीं ऐसा। क्योंकि हुआ क्या कि गोधरा कांड क्या हुआ था बच्चों, आप लोग उतना विस्तार से नहीं जाएंगे। हुआ क्या कि गुजरात में गोधरा है, वहां पर क्या हुआ कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया, और शायद एक परिवार जो है हिंदू परिवार में 4-5 लोगों की हत्या हो गई थी। तो उसके बाद किया था मुस्लिम लोग के कारण हुआ, और उसके कारण ऐसा दंगा हुआ वहां पे कि सब हिंदू ऐसा गुस्साया
1000 मुस्लिम का मौत हो गया, हत्या हो गया। तो मुस्लिम सब सोचा, इसीलिए ये सब आरोप इसीलिए लगते हैं कि मुस्लिम सोचा क्या कि हम लोग अल्पसंख्यक हैं, इसलिए सब हिंदू मिलकर मार दिया, और सरकार भी सपोर्ट नहीं की जल्दी से। तो ये सब गोधरा कांड में हुआ। तो ये सब कभी कभी ऐसा लगता है। और ऐसी प्रवृत्तियां ही किसी समुदाय में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। सांप्रदायिकता क्या है आप लोग जानते होंगे। सांप्रदायिकता क्या है बच्चों? किसी एक धर्म या अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना ही सांप्रदायिकता है। मेरा धर्म जो है तुमसे ज्यादा अच्छा है। मान लीजिए हम हिंदू हैं, कहेंगे कि मुस्लिम धर्म से ज्यादा हिंदू धर्म अच्छा है, ये सांप्रदायिकता हो गया। क्यों? ये फिर उधर वाले को अच्छा नहीं लगेगा और लड़ाई झगड़ा शुरू हो सकता है। अगर अच्छा है तो मन में रखो ना भाई, बहुत हो गया। लेकिन सब धर्म बराबर होता है, कोई धर्म आगे पीछे छोटा बड़ा नहीं होता है। सब में तो एक ही बात है, भगवान तक कैसे पहुंचा जाए बस। ठीक है बच्चों, तो ये है सांप्रदायिकता कि एक धर्म को किसी दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना ही सांप्रदायिकता है। ये सबको बढ़ावा देता है ऐसा धर्मनिरपेक्ष। कभी कभी ऐसा होता है जब लगता है। उसके बाद कभी कभी अति दुखदायी भी हो जाती है, उत्प्रेरणकारी मतलब दुखदायी, और समुदाय, व्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता में अत्यधिक हस्तक्षेप भी करती है धर्मनिरपेक्षता। और यह वोट बैंक की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं वोट बैंक समझते हैं कि भारत में पिछड़ेपन के कारण वोट बैंक की राजनीति बहुत ज्यादा चलती है। जब तक आप लोग अच्छे से शिक्षित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक आपको यहां का नेता सब हमेशा उल्लू बनाते रहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में लालू यादव कितना ज्यादा राज किए, और उनको वोट इसीलिए पड़ता था क्योंकि उनके कास्ट के लोग वोट करते थे कि मेरा कास्ट का लोग जो है ना वहां सीएम के पद पे उठा हुआ है, खड़ा है, इसीलिए चलो सारा का सारा कास्ट उसी को दो। लो, ये कोई बात हुई? आप कितना भी बड़ा डाकू है, आप मेरे कास्ट के हैं तो क्या आप अच्छा है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा ये भारत में बहुत चलता है। यूपी में भी मुलायम सिंह यादव का सरकार इसी तरह से बहुत दिन तक राज किया। ये भारत में तब तक रहेगा जब तक आप लोग अच्छे ढंग से शिक्षित नहीं होंगे। तो यही है वोट बैंक की राजनीति बनाता है धर्मनिरपेक्षता। और आप कहीं ना कहीं यूपी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। यूपी में योगी सरकार जो है थोड़ा सा अब सब हिंदू उसको वोट दिया, मुस्लिम बहुत कम दिए उनको वोट। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, और केंद्र सरकार इसको हटाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है। आपको पता है 3 तलाक मुद्दा उठा था, दो साल पहले की बात है। 3 तलाक क्या होता है आप लोग जानते होंगे। 3 तलाक क्या होता है कि मुस्लिम धर्म में 3 बार अगर पति कह दे, शौहर कह दे अपने पत्नी को तलाक तलाक तलाक, तो उसके बाद उसका संबंध विच्छेद, कहानी खत्म, पत्नी जाओ अपना घर, जहां जाना है जाओ। लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो 3 तलाक ऐसा नहीं होता। 3 तलाक का सिस्टम क्या था कि जब शादी हुई है, निकाह जब हुआ है, तो तलाक भी उसी ढंग से होगा कि शादी में जितने सारे लोग उपस्थित थे वहां के भी 20 लोग, वर पक्ष वधु पक्ष के 20-20 लोग उपस्थित रहेंगे। उसके सामने शौहर बोलेगा 3 बार तलाक। ये था असली नियम। उसको बिगाड़ के फोन उठाया, तलाक तलाक तलाक, लोग कहानी खत्म। और इसका इतना मिसयूज होने लगा कि सब महिलाएं बोली क्या कि ऐसे में तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। और तब 2 साल पहले बहुत जबरदस्त आंदोलन चला, और हमारे प्रधानमंत्री जी उसको संज्ञान में लेते हुए 3 तलाक को खत्म कर दिया। तो केंद्र सरकार बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है सब धर्म का मानने का, जिससे कि किसी को ये नहीं लगे कि ये हिंदू है तो हिंदू का काम करेगा। ठीक है बच्चों, ये तो नकारात्मक पक्ष। तो इससे आप लोगों को हमेशा दूर रहना चाहिए। अच्छे ढंग से पढ़िए तो वोट बैंक की राजनीति से बच पाएंगे। जो अच्छा नेता है उसी को देंगे, ऐसा नहीं कि जो मेरा कास्ट है तो मेरा धर्म है, ये गलत है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के बीच अंतर क्या है? तो क्या है, जहां पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता जहां धर्म और राज्य के बीच पूर्णतः संबंध विच्छेद करता है, बिल्कुल विच्छेद मतलब बिल्कुल अलग, राज्य और धर्म में कोई मतलब नहीं है, राज्य अलग रहेगा धर्म अलग रहेगा। वहीं पर भारतीय संविधान में यह जो है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता ऐसा है, और भारतीय में क्या है कि अंतर धार्मिक समानता पर आधारित है कि धर्म विच्छेद, राज्य जो है हस्तक्षेप करेगा कब, जब 2 धर्म लड़ाई कर लिया तो। लेकिन पश्चिम में ऐसा नहीं है। पश्चिम में आप कितना भी लड़ाई कर ले, कितना भी कर ले हस्तक्षेप, कितना भी आपस में लड़ाई कर ले, तो राज हस्तक्षेप नहीं करता है, जो करना है करिए। इसलिए आप लोग सुने होंगे रूस की क्रांति, जब आप पढ़ेंगे रूस की क्रांति और यूरोप में जब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का विवाद हुआ, आप लोग जानते होंगे ईसाई धर्म 2 भागों में बंट गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक पहले वाला था और प्रोटेस्टेंट बाद में वाला। इसमें कितना ज्यादा लड़ाई हुआ, कितना ज्यादा मारकाट हुआ, राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन भारत में
अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो राज तुरंत हस्तक्षेप करता है। तो यही है पश्चिम और इसमें अंतर। उसके बाद पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता का पूर्णतः नकारात्मक अलगाववादी स्वरूप दिखता है, बिल्कुल नकारात्मक है। लेकिन भारत में अब सभी धर्मों का सम्मान करता है। भारत सभी धर्मों का सम्मान, बराबर सम्मान, जो वो है हिंदू है जितना धर्म जितना बड़ा, मुस्लिम भी उतना धर्म, सबका सम्मान करता है। लेकिन ऐसा नहीं करता है पश्चिम। अब इसके सामने चुनौतियां देखते हैं। अभी जस्ट मैंने उदाहरण दिया था, वही सब आपके सामने है। 1984 ईस्वी में अगर कुछ चुनौतियों को देखते हैं, 1984 में क्या हुआ, दंगा हुआ था दिल्ली तथा देश के अन्य हिस्सों में। 2700 से अधिक लोग मर गए। ये तो सरकारी आंकड़ा है, कहा जाता है 5-6 हजार लोग मर गए। क्यों हुआ था दंगा बच्चों, थोड़ा सा शॉर्ट में सुन लीजिए। इंदिरा गांधी जी का डेथ हो गया था 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड, सिख बॉडीगार्ड, इंदिरा गांधी के सीने पे सारा का सारा मैगजीन खाली कर दिया। उसके मैगजीन में, दोनों के मैगजीन में 32 गोलियां थी। यहां पर 32 गोली मारा गया इंदिरा गांधी को। और वो आप कह रहे होंगे कि प्रधानमंत्री को सर कैसे मार सकता है, इतना ज्यादा जबरदस्त सुरक्षा रहता है, उसमें इंदिरा गांधी का बात ही अलग था। तो उस समय की बात ये थी कि इंदिरा गांधी जो है कि जो 2 बॉडीगार्ड थे ना, वही मार दिए। जो उनका रक्षक होता है, अंगरक्षक बॉडीगार्ड, वो सिख थे और वही जो है गोली चला दिए और मार दिए। तो 1984 में क्या हुआ बच्चों, इंदिरा गांधी का जब डेथ हो गया, बॉडीगार्ड जो सिख बॉडीगार्ड गोली मार दिए, तो इंदिरा गांधी के डेथ के बाद उनका बेटा राजीव गांधी बने। और उस समय जो कांग्रेस के कार्यकर्ता सब थे, इतने ज्यादा बौखला गए कि सारे सिख को देखना नहीं चाहते थे, सबको गोली मारने लगे, काटने लगे, जलाने लगे, मारने लगे। बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जहां देखो मार दो। उसके कारण कहा जाता है कि सारे सिख लोग अपना जो है ना, वो पगड़ी उड़ी हटा के बाल कटाने लगे थे डर से। सोचिए, तो वो क्या हो गया, वही एक इससे क्या दिखता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, कोई खास धर्म पे भी ज्यादा असर पड़ जाता है, कभी कभी ये देखा जाता है। उसके बाद 1990 में हजारों कश्मीरी पंडित को छोड़कर, अपना घर छोड़कर बाहर जाना पड़ा, क्योंकि वहां मुस्लिम का संख्या इतना ज्यादा था कि वहां हिंदू सबको कहा कि बाहर निकलो सब, और वहां रह भी नहीं सकता था, हमेशा सताने से ज्यादा चाहे कि जाओ अपने दूसरे जगह पे हिंदू बहुल के पास। तो ये सब 1992-93 में मुंबई में दंगा हुआ था। 2003 में अभी जैसे मैंने बताया था, गुजरात के दंगे जिसमें मुस्लिम समुदाय के लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। उसके बाद गौ हत्या रोकने की आड़ में धार्मिक और नस्लीय हमले होने लगे कि गौ हत्या को रोको, हाँ, और उसमें सब हिंदू सब जो है ज्यादा जो क्या किए, मुस्लिम पर ज्यादा निशाना डालने लगे। तो इसमें भी जो क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से हल्का शीत युद्ध टाइप का चलने लगता है कभी कभी। आपको पता है शीत युद्ध समझते हैं ना, शीत युद्ध मतलब कि अंदर अंदर कब लड़ाई हो जाए पता नहीं, बातों ही बातों से लड़ाई, उसी को शीत युद्ध कहते हैं। आगे आप 10th क्लास में पढ़ेंगे कि बातों ही बातों में इतना कटाक्ष मिल रहा है, कभी उसको कमेंट्स कर रहा है, कभी उसको, अब लड़ाई हो जाएगा कि तब। जैसे कि हमेशा भारत पाकिस्तान में होता है, भारत पाकिस्तान में हमेशा शीत युद्ध होता रहता है, जब से भारत आजाद हुआ है शीत युद्ध ही चलता रहा है। कभी देखे पाकिस्तान पूरा का पूरा फौज लेके सामने आया हुआ 71 के बाद, कभी उस 71 में इंदिरा गांधी के समय में आया था पाकिस्तान, कि जब 95,000 सैनिक के रहते हुए पाकिस्तान बोला कि अब नहीं लड़ सकते आपसे, हार गए। क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जो है ऐसा स्ट्रेटजी अपनाई कि पाकिस्तान पूरा चारों खाने जीत गया था। 1 लाख सैनिक के होते हुए भी पाकिस्तान बोला कि अब नहीं लड़ सकेंगे, हार गए जी, हार गए आपसे, ऐसा इंदिरा गांधी कर दी। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान कभी भी सामने नहीं आया फौज के साथ, वही घुसपैठ करके घुस जाता है, कहीं बम गिरा देता है, कहीं कुछ कर देता है। तो ये क्या हुआ, ये भारत और पाकिस्तान के बीच शीत युद्ध चलते रहता है, अभी भी शीत युद्ध चल रहा है। कब लड़ाई हो जाएगा कोई नहीं कर सकता है। तो ये सब होते रहता है बच्चों। और अभी हाल फिलहाल आया था सीएए, नागरिक संशोधन अधिनियम, और एनआरसी के खिलाफ देश भर में बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। आप लोग देखे हुए पिछले साल की बात ये सब हुई थी। तो ये हो गया आपका धर्मनिरपेक्षता। ये चैप्टर बहुत इतना ही छोटा था, लेकिन एक दो टॉपिक को हम क्वेश्चन के माध्यम से भी यहां पे खत्म करने का प्रयास किए। कि क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल के गुण दोषों का वर्णन करिए। कि धर्मनिरपेक्षता का जो यूरोप से आया उसका क्या गुण था, क्या दोष था, तो उसको हम जल्दी में जानेंगे। तो क्या हुआ कि आधुनिक धर्मनिरपेक्षता का जो आगमन हुआ, ऐसा कहा जाता है कि 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप से हुई, और
यूरोपीय प्रतिमान मॉडल इसीलिए इसको कहा जाता है, और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है अमेरिका में अपनाया गया। हाँ, तो पहला देख लेते हैं कि क्या इसका गुण है। गुण है कि यूरोपीय मॉडल में धर्म और राष्ट्रता के मध्य स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है। बिल्कुल अभी जस्ट बताए, बिल्कुल विभाजन है, और धार्मिक मामलों में राज्य का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये उसका गुण है। उसके बाद राज्य की नीतियों में धर्म का कोई दखल अवैध माना जाता है। राज्य की नीति में कोई धर्म अवैध है। जैसे कि आपको एक सीन याद दिलाते हैं, कोई बच्चे यहाँ पे जोधा अकबर देखे होंगे, तो उसमें आप देखे होंगे कि जब अकबर अपना डिसीजन लेता है तो धार्मिक धर्मावलंबी सब कहते नहीं, वो हिंदू लोग को इतना अधिकार मत दीजिए, तो अकबर कहते हैं नहीं, आप लोग नहीं बोल सकते हैं, आज से हम राजा हैं। आप लोग समझते थे कि पहले वाला अब सिस्टम नहीं रहा, जो हम डिसीजन लेंगे वही अंतिम होगा। उसके बाद वो लोग मौलवी सब जो है सहम गए, बोले कि अब लगता है हम लोग का दाल निकलेगा। तो ऐसा ही यूरोप में है कि धर्म कोई भी दखल नहीं करेगा राज्य की नीतियों में। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल के अंदर सभी धर्मों को स्वतंत्रता हासिल है। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। ये तो भारत में भी है। अब आगे चलते हैं दोष। दोष मतलब डीमेरिट्स क्या है इसका? धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय प्रतिमान का सबसे बड़ा दोष या अवगुण ये है बच्चों कि राज्य को प्रत्येक परिस्थिति में उदासीन बनाए रखता है, और धार्मिक सुधार अथवा कुरीतियों के संबंध में भी राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता। अभी जस्ट मैंने बताया था, कितना भी कुरीति हो जाए धार्मिक मामले में, राज्य कहेगा कि मेरा तो विषय ही नहीं है, आप लोग जितना ज्यादा बर्बादी करना है करिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आपको याद दिला दें कि भारत में हिंदू में सती प्रथा चालू था पहले, कि पति के मरते ही पत्नी को उसके चिता के साथ बांध दिया जाता था, जबरदस्ती जला दिया जाता था। यही नहीं, बाल विवाह, विधवाओं का जीवन, सब हिंदू में ये सब कुरीति था कि नहीं? विधवा का जीवन आप लोग देखेंगे, टीवी में एक सीरियल भी आता है ना, गंगा, उसके माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि क्या बीतता है उसमें। और आजकल तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी सीरियल चल रहा है, उसमें एक लड़की जो है, हाल फिलहाल मैं भी देख रहा था कि एक लड़की जो है उसमें शादी हुआ बचपन में, जा रही है, रास्ते में सब मर गया, वो उसको अब विधवाओं का जीवन जीना पड़ रहा है, बाल काट के, पैर खाली पैर, सादा भोजन। सोचिए उसका क्या करता है। ये सब हिंदू में कुरीति था, तो सबको दूर किया ना सरकार। उसको बोला कि नहीं, ये मानव को कष्ट पहुंचाता है। और आपको पता है कि हमारे जो अधिकार मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार में जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। अगर आपके देह को कोई कष्ट पहुंचाता है तो धार्मिक आपको अधिकार मिला हुआ है, मौलिक अधिकार, आप तुरंत कोर्ट जा सकते हैं, आपके शरीर को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। यहां तक कि जेल में भी आपको अधिकार है बहुत सारा, वो आगे 10 क्लास में जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। कैदी को भी अधिकार मिला हुआ है, सोचिए। तो ये है भारत की स्थिति। तो यहां पर हम चलते हैं बच्चों कि राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा उसमें, ठीक है। और यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पे स्पष्ट है कि धार्मिक समुदाय द्वारा किसी दूसरे समुदाय का अगर बहिष्कार भी किया जाता है तो राज्य फिर भी मूक दर्शक ही बना रहेगा। यानी कि सोचिए, अगर यूरोपीय मॉडल भारत में रहता तो सब हिंदू अगर मुस्लिम को अगर मार के भगाता तो राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता, दंगा होने देता। और यहां पे हो रहा है, आप लोग सुने होंगे क्रूसेड के नाम, धर्म युद्ध, वो सब होते रहता था पहले। मतलब कि उसमें बहुत ज्यादा ये यूरोप सब में हुआ था, धर्म युद्ध, क्रूसेड, कि लड़ाई झगड़ा होने दो, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन भारत में हिंदू मुस्लिम जहां से भी तुरंत पुलिस आता है, रोकने का प्रयास करता है। लेकिन देखिए यहां कि किसी दूसरे समुदाय का बहिष्कार अगर कर दिया जाए तो राज्य फिर भी मूक दर्शक बना रहेगा, यूरोपीय मॉडल। सोचिए, ये तो दोष ही ना हुआ, ऐसे में तो दंगा होते ही रहेगा, कभी खत्म होगा। उसके बाद यूरोपीय मॉडल का एक अन्य दोष यह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल देता है। इसमें विविध धर्मों के मध्य और धर्म के भीतर समुदाय, वर्ग, लोगों की समानता की उपेक्षा की जाती है। समानता सब नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। उसके बाद यह अत्यधिक व्यक्तिवादी भी लगता है, एक व्यक्ति पे फोकस कर दिया जाता है इसमें। लेकिन यहां धर्म में व्यक्ति नहीं, धर्म है सब, बस कि धार्मिक मामलों में प्रबंध का चाहे कोई भी धर्म, सब बराबर है, व्यक्ति नहीं। तो ये हो गया दोस्त बच्चों। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। ये बड़ा क्वेश्चन में आता है, जो 5 नंबर वाला दीर्घ उत्तर। तो आलोचनात्मक में कुछ पॉइंट्स है कि धर्म विरोधी है, का पहला पॉइंट है धर्म विरोधी। विभिन्न आलोचक द्वारा कहा जाता है कि ये जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता को धर्म विरोधी बताया गया है, कि धर्म का विरोध करता है ये एक तरह से, कि धर्म का विरोध मतलब हम किसी भी धर्म को, कोई राजधर्म नहीं है तो एक तरह से धर्म का विरोध करते हैं आप, कोई धर्म को अपनाइए। यहां पे आलोचक ये कहते हैं, लेकिन वो सरासर गलत है। कि धर्म का विरोध कहां करते हैं? नहीं मानना, किसी का विरोध नहीं करना हुआ। आपका हम साथ नहीं देते हैं अगर,
तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपका दुश्मन हो। क्या हम आपका अपने मर्जी से साथ नहीं देते? आपका साथ नहीं दिए तो दुश्मन तो नहीं हुए। तो यहां पे आलोचक कहते हैं कि धर्म विरोधी है। ठीक है, आलोचकों ने यहां इस कारण लगाया था कि भारत का जो धर्म व्यवस्था किसी भी तरह के संस्थागत धार्मिक वर्चस्व का विरोधी है। ये भी एक तरह से सही है। धार्मिक वर्चस्व मतलब हिंदू ही सबसे ऊपर है, ये इसका विरोधी है भारत। कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है। इसीलिए आलोचकों को लगता है कि धर्म विरोधी है, किसी को ऊंचा नहीं देखना चाहता भारत। और ये सही भी है, सब धर्म समान है, सब धर्म संभाव। अगला है पाश्चात्य नकल। पाश्चात्य नकल मतलब पश्चिम का नकल है। ये लोग कहते हैं कि भारतीय धर्म व्यवस्था ईसाइयत से ली गई है, और ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि भारतीय धर्म व्यवस्था उदय देश की परिस्थितियों के अनुसार हुआ। कितना सदियों से हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद हिंदू धर्म हो गया, उसके बाद मुस्लिम जब आया तो अपने आप यहाँ पे परिस्थिति के अनुसार हुआ है मुस्लिम का उदय। तो ये कहा हम लोग वेस्टर्न से कहा लिए, यूरोप और अमेरिका से तो नहीं लिए। आपको पता है कि मोहम्मद गौरी का नाम सुने होंगे। पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू शासक थे। मोहम्मद गौरी जब उनको हराया था तराइन के 2 युद्ध में, 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ, 1192 में दूसरा युद्ध। तो जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उसी समय से मुस्लिम का एंट्री हो जाता है। और उसने अपना एक गुलाम को रखा, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और वहीं से गुलाम वंश का नींव पड़ा। तो ये कहां से हम लोग वेस्टर्न से कहां ले लिए? वो तो परिस्थिति ऐसा देश का बन गया कि हिंदू मुस्लिम सब आते गया। उसका सिख का भी उदय हुआ, तो परिस्थितियां बनी। हम लोग कभी नकल तो नहीं किए। तो ये ऐसा कभी कभी कहता है कि यूरोपीय मॉडल है, तो वहीं से आप लोग लिए हैं। उसके बाद अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अल्पसंख्यक को प्रोत्साहन कोई कहता है, हिंदू कहते हैं कि मुस्लिम के त्योहार में आप लोग पूरा का पूरा रोड पे सबको बिछाने देते हैं सब कुछ, जब मुहर्रम होता है या ईद उद का होता है। लेकिन हिंदू में आप लोग ऐसा नहीं करते। तो ये क्या है? ये आपको उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं मुस्लिम को। ये तो गलत है। अब मुस्लिम का एक छोटा सा में 1000 पुलिस आ जाता है, हिंदू वाला में कोई नहीं। ये कोई बात हुआ? तो ऐसा कभी कभी लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सब आरोप लगता है। और उसके बाद असंभव परियोजना। ये चौथा पॉइंट है कि भारतीय धर्म व्यवस्था को असंभव परियोजना मानते हैं, और यह भारी मतभेद वाले लोगों को एक साथ शांतिपूर्वक रखना चाहती है, जो कि संभव ही नहीं है। अब समझ में आया कुछ? असंभव परियोजना का मतलब ये हुआ कि आलोचक करते हैं कि भारत में मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में आपस में शांति से रह जाए। लेकिन शांति से तो रहते हैं। वो अलग बात है कि जब एक घर में 10 बर्तन रहेगा तो आपस में कभी कभी तो आवाज होगा ही ना बच्चों। लेकिन यहां पे आलोचक करते हैं कि नहीं, आप एक साथ बांध के रख ही नहीं सकते हैं। लेकिन यही तो भारत को विविधता वाला देश बनाता है। विविधता में एकता का देश ही तो भारत है, कि जहां पे हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। ये तो भारत का नारा है, और ये सटीक भी है, सही भी होता है। तब तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप देखिए हाल फिलहाल जो हुआ 3 तलाक मुद्दा को खत्म किया ना, आखिर एक हिंदू प्रधानमंत्री के पास मुस्लिम महिलाएं आवाज उठाई तो मुस्लिम महिलाओं का सुना गया, और ऐसा हुआ। आपको जस्ट बता दे, दलित वर्ग का सुना गया। सबरीमाला मंदिर देखिए, सबरीमाला मंदिर में 10 साल से 50 साल तक की महिलाओं को घुसने नहीं दिया था। आखिर महिलाओं का सुना गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नहीं, महिलाएं घुसेगी, वो मंथली प्रॉब्लम के कारण। आपको बताया, ये आगे 10 क्लास में आएगा कि लिखने के लिए लिख सकते हैं कि जब लैंगिक विभेद आएगा आप लोगों को तो ऐसा लिख सकते हैं। लैंगिक विभेद में क्या क्या था? मंदिर में पुरुषों को तो जाने का इजाजत था, लेकिन महिलाओं के शरीर की वजह से नहीं था, क्योंकि शरीर में मंथली मेंस्ट्रुएशन आता है, मासिक धर्म। तो उसके कारण मेरी गलती तो है नहीं, तो भगवान का मर्जी है। तो उसके कारण आप लोगों को मंदिर में नहीं घुसने दीजिएगा। ये कौन सी बात हुई? तब महिलाओं ने जुलूस निकाला, आंदोलन किया, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि महिलाएं भी जा सकती हैं। ये सब क्या है? ये सब ऐसा दिखाता है कि नहीं, असंभव कुछ भी नहीं है। भारत में क्षमता ही है कि एक सूत्र में सबको पिरो जाता है। भारत शुरू से ही उदार देश रहा है। इसीलिए तो मोहम्मद गौरी जो है, पृथ्वीराज चौहान को देखिए। पृथ्वीराज चौहान तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में, तो मोहम्मद गौरी जब हार गया तो छोड़ दिया पृथ्वीराज चौहान से। शुरू से हम लोग उदार रहे हैं। तो इसलिए हमारा जितना भी यहाँ पे संविधान ने हम लोग का जितना भी नियम कानून बनाया, सब नियम कानून में भी उदारता दिखता है हर जगह। धर्मनिरपेक्ष को देख लीजिए, यहाँ हर जगह उदार ही उदार है, कोई भी धर्म अपनाइए। तो ये सब है। आगे अब आगे चलते हैं निष्कर्ष पे बच्चों। धर्मनिरपेक्ष संविधान के मूल ढांचे से का अभिन्न अंग है, बिल्कुल
अभिन्न मतलब उसका एकदम धर्मनिरपेक्ष और संविधान एक दूसरे का समझिए उसमें जुड़ा हुआ है। शुरू से ही धर्मनिरपेक्षता बताया गया भारत में, और सरकारों का चाहिए कि उसका संरक्षण करे अच्छे ढंग से और पालन करे, जैसे कि कहीं भी धार्मिक मामला में विवाद ना हो। उसके बाद ऐसा 1994 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया गया तो सत्ताधारी दल का धर्म ही देश का धर्म बन जाएगा। बिल्कुल सही यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में दिया कि धर्म को राजनीति से अलग करिए, नहीं तो सत्ताधारी जो सत्ता में आएंगे ना वही अपना धर्म चला देंगे। मान लीजिए सत्ता में हिंदू पीएम बन गया तो साहब मुस्लिम के साथ कष्ट करे, मतलब उसको कष्ट हो जाएगा अगर धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया गया। तो राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और धर्म में राजनीति का हस्तक्षेप होना चाहिए अगर धार्मिक मामला में विवाद हो जाए। अब आप समझ गए होंगे शुरू से अंत तक हम क्या करना चाहते थे। उसके बाद किसी भी धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला है, अतः सभी नेताओं को चाहिए कि उसका प्रयोग वोट बैंक के रूप में करना मत करिए। मैं पहले बता चुका था। अब चलिए निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष बहुत वस्तुतः इस वजह से बरकरार है कि वो किसी भी धर्म को राजधर्म के रूप में मानता नहीं देता है, इसीलिए तो बरकरार है। अगर शुरू से हम लोग कोई इस देश को हिंदू देश बना देते तो मुस्लिम लोग धीरे धीरे खाली कर देते देश को या दंगा होते रहता। लेकिन इसीलिए बरकरार है धर्मनिरपेक्षता कि वो कोई राजधर्म नहीं है। और धार्मिक समानता को हासिल करने के लिए राष्ट्र द्वारा अत्यंत परिष्कृत नीति बनाई जाती है कि किसी तरह से जो है धार्मिक समानता आए, कोई भी कुछ नहीं, कोई मामला नहीं होगा, सब लोग बराबर है। ऐसा किया जा रहा है और कहीं नहीं किया जा रहा है तो प्रॉब्लम है, ऐसा करना चाहिए। उसके बाद और अपनी इसी नीति के चलते स्वयं को पश्चिम से अलग करता है। पश्चिम में आप लोग समझ में आ रहा है कि यहां पर धार्मिक मामला हुआ तो राज कहेगा नहीं, धर्म बराबर है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। लेकिन पश्चिम में क्या है, कितना भी लड़िए मरिए कटिए, हम तो हस्तक्षेप नहीं करेंगे भाई, वो धर्म अलग है, हम अलग है। इसीलिए वहां पे खून की नदियां बहती है। कुरुक्षेत्र जो है धर्म युद्ध के नाम से फेमस जो था उसमें ऐसा ही हुआ है। कितना भी लड़िएगा धर्म मामले में, धार्मिक मामले में, तो हस्तक्षेप नहीं करेगा सरकार। वहां कहां, पश्चिम में। और यहां पे इसीलिए अलग बनाता है कि इसी नीति के चलते स्वयं को पश्चिम से अलग करता है ये भारत। और भारतीय राज्य द्वारा समय समय पर धार्मिक अत्याचार का विरोध करना तो राज्य के हित में धर्मनिरपेक्षता के महत्व को समझाने के लिए धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी स्थापित किया जाता है। और यह दृष्टिकोण अस्पृश्यता पर प्रतिबंध, 3 तलाक, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं से प्रवेश कार्रवाई को स्पष्ट रूप से झलकता है इसमें कि अस्पृश्यता मतलब समझते हैं बच्चों, छुआछूत पर रोक लग गया है बिल्कुल। ये भारत मतलब जहां भी प्रॉब्लम होता है धार्मिक मामलों में तो तुरंत हस्तक्षेप करके उसको ठीक करने का प्रयास करता है। और यही भारत के धर्मनिरपेक्षता का सुंदरता है और भारत के धर्मनिरपेक्षता को बिल्कुल अलग बनाता है, उदार बनाता है। तो ये हुआ धर्मनिरपेक्षता का समझ। आप लोगों में 9th क्लास में इंट्रोडक्शन था, लेकिन पूरा का पूरा समझना है 11th क्लास में धर्मनिरपेक्षता कहां से आया, क्या सिद्धांत था, क्या उसका गुण है, क्या दोष है, क्या आलोचना है, और कैसे हमारा भारत का भी धर्मनिरपेक्षता पश्चिम से अलग है। तो इस तरह से धर्मनिरपेक्षता चैप्टर क्लास 11 का खत्म हुआ बच्चों। आप लोग का अच्छा जाए एग्जाम। इसी बात से मैं अपने वाणी को विराम देता हूं बच्चों। अब अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।